तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में न्यौछावर कर दोगे तो पूरा भार श्यामा श्याम ले लेंगे और तुम्हारे हृदय में मस्ती आ जाएगी। शोक, विषाद बहुत ध्यान देने योग्य विषय है। तभी लोगों को ऐसा लगता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। भक्त के चरित्रों को जब सुनते तो लगता है ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसी परिस्थिति में भी ऐसा कैसे हो सकता है। क्योंकि तुम मानसिक बुद्धि से युक्त हो और वो भागवतिक स्थिति से युक्त है, इसलिए तुम उसको पार पा ही नहीं सकते। जब तुम अपना जीवन श्यामा श्याम के चरणों में समर्पित कर देते हो हृदय से, फिर उनकी कृपा से सब विघ्न दूर हो जाते, एक अपार मस्ती रहती है। नहीं तो शोक, विषाद, दुख, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये सदैव सताते रहते हैं। इसी से डिप्रेशन होता है। बार बार नकारात्मक चिंतन, शोक, विषाद, दुख, चिंता, क्लेश, संताप, भय, उद्वेग यही पूरे मानसिक स्तर को नष्ट कर देते हैं। उत्साहहीन जीवन हो जाता है। जब तुम श्यामा श्याम को समर्पित हो जाते हो तो ये सब प्रवेश भी नहीं करते, एक अपार मस्ती बनी रहती है। अब क्या होगा? श्यामा श्याम जो करेंगे वही होगा। श्यामा श्याम पता नहीं कैसा करे, नहीं, वो सदैव मंगल भवन है, वो जो करते महामंगल होता है। यह निश्चय उपासक के हृदय में आ जाना चाहिए। इसलिए अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास प्रभु को अर्पण कर दो, फिर देखो तुम निहाल हो जाओगे। दुख, शोक, विषाद, क्लेश, कष्ट, संताप, भय, उद्वेग ये उसी को व्यापते हैं जिसने अपने जीवन को प्रभु के चरणों में अर्पित नहीं किया। इसलिए तुम अपना सारा मन, सारी बुद्धि, सारा जीवन, प्रत्येक श्वास केवल प्रभु को अर्पित कर दो, फिर देख लेना श्वास कैसे अर्पित की जाती है। राधा राधा राधा। बुद्धि कैसे अर्पित की जाती है? एकमात्र निश्चय भगवत सुख ही सुख है। ये जागतिक सुख सुख नहीं, ये दुख है, ये ऐसा दलदल है जिससे आप तक कोई नहीं निकल पाया। सारा मन, हम मन से केवल प्रभु का मनन करें। बार बार मन को संसार से हटा के नाम में, रूप में, लीला में, धाम में लगाएं। बहुत प्रसन्नता हो जाती है उस उपासक के हृदय में जो अपना मन, बुद्धि प्रभु के चरणों में अर्पित कर देता। भगवान ने तो इसको बहुत उत्तम स्थिति बताया है कि मेरे से कभी वो अलग हो ही नहीं सकता यदि मन बुद्धि अर्पित कर दिया। मयि एव मन आधत्स्व मयि बुद्धिम निवेशय तो निवश्य मयि एव अत ऊर्ध्वं न संशया। बिल्कुल संशय नहीं, वो मेरे में ही निवास करेगा जिसने मन और बुद्धि अपनी मेरे में अर्पित कर दी। बहुत प्रसन्नता रहेगी उस उपासक के जीवन में जो अपने आप को मन, बुद्धि सहित प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया है। भगवान का आश्रय लेने वाले की पहचान है हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना। देखो आप भगवद आश्रित हो कि नहीं, देखो अनुकूल परिस्थिति में तो सब प्रसन्न रहना, लेकिन प्रतिकूल परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। हर परिस्थिति में प्रसन्न रहना ये भगवान के भक्तों का लक्षण है। आनंदगन भगवान का आश्रय मिलते ही आनंद छा जाता है हृदय में। उनके पास आनंद का अभाव होता ही नहीं है। जैसे सूर्य का प्रकाश उदय होते ही सूर्य का प्रकाश संपूर्ण अंधकार को नष्ट कर देता है, ऐसे ही भगवान का संपूर्ण आश्रय लेते ही सब दुख, चिंता, शोक नष्ट हो जाते, आनंद ही आनंद। तुम भगवान के मंगलमय रूप को नहीं जानते हो, पर उनके मंगलमय भाव को, विधान को मानना शुरू कर दो। जो भी होता है मंगलमय होता है।
हमने जीवन में देखा है, अगर इधर कोई बहुत बड़ा सुख दिया तो देर नहीं लगेगी, 24 घंटे नहीं व्यतीत होंगे और ऐसे दुख दे देंगे, जिससे दोनों का समान भाव रख करके ना दुख में तुम भूलो प्रभु को, ना सुख में फूलो, सीधे भगवत मार्ग में चल। पूरे जीवन की बात देखा है, भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा सुख ही सुख है, इस बात को मान के प्रसन्न हो जाओ। जब भगवान का भजन करने वाले की तन्मयता बढ़ती है भजन में, तो द्वेषी जन अपने आप तैयार हो जाते हैं। भक्त कभी किसी से द्वेष नहीं करता, अपने आप वो द्रोह करने लगते। तो नरसिंह मेहता जी से बहुत गांव के कई लोग थे जो जलते थे, ऐसे जलते थे कि अब क्या करें, कैसे मिटा दे नरसिंह मेहता जी को। अब उपाय तो मिल नहीं रहा था। तो एक दिन संतों की मंडली आई और उन्होंने कहा कि हम रास्ते में कोई चोर आदि धन ना ले ले, इसलिए यहां से किसी की हुंडी चलती है क्या द्वारिका में? पहले ऐसा था। बोले हाँ हाँ, हमारे यहाँ बहुत बड़े सेठ हैं नरसिंह मेहता जी, पर आप कहोगे वो मना कर देंगे। कई बार कहोगे, अगर वो स्वीकार कर ले तो वहां आऊं। और उनका लक्ष्य था कि नरसिंह मेहता जी की तो खाने की भी सुविधा नहीं थी, हुंडी कहाँ की बात है। उनका था कि जब वो ना कहेंगे तो संतजन नाराज हो जाएंगे, अगर हाँ कह दिया तो वहां हुंडी चुकेगी नहीं, तो संतजन अपने आप इनको शाप दे देंगे, अपराध बन जाएगा, ये नष्ट हो जाएंगे। संतों को भेजा, नरसिंह मेहता जी ने सबकी दंडवत की, चरण पखाड़े। उनका ये इतना रुपया है, द्वारिका में साधु सेवा हम करेंगे, वहां तुम्हारी हुंडी चलती है तो आप अरे उनका आप कहाँ बोल रहे हो, यहाँ खाने की भी व्यवस्था। बोले हमें सब पहले से बता दिया गया कि आप मना करोगे, बार बार मना मत करो, हमें पता है। ठाकुर जी की तरफ देखा, बोले क्या लीला है प्रभु, संतों से हम क्या कहें, ये ले रुपए। उस समय स्वर्ण की मोहरें चलती, बेच के बाजार से खूब उन संतों को पवाया, उन्हीं संतों की सेवा की। और उनका अपने सेठ का नाम तो बताओ जहां हमें जाके हुंडी मिलेगी। सेठ सावल सा सेठ। संत जन गए वहां, पूछा कि नरसिंह मेहता जी का जिन सेठ से परिचय, उनका नाम सावल सा सेठ, उनकी गद्दी कहाँ है? जो कुछ भक्त थे वो द्वारिकाधीश की तरफ संकेत करते कि वही है। बोले नहीं नहीं, वो सेठ है, उनकी गद्दी चलती। पूरी बाजार में कहीं कोई। अब संत जन एकांत में होकर के बहुत विचलित हुए कि हमारे साथ धोखा हुआ। नरसिंह मेहता जैसा संत क्या धोखेबाज हो सकता है? देखो, संशय तो बहुत विचित्र होता है, बड़े बड़ों को संशय हो जाता है। जब भगवती सती जी को संशय हो गया, राम जी को हे खग हे मृग हे मधुकर श्रेणी ऐसा पूछते हुए कि सच्चिदानंद कैसे हो सकते, तो किसी को हो सकता है, क्योंकि वो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी है। जो ही उनके मन में ऐसा आया कि क्या हमारे साथ धोखा हो रहा है, इतने में ही देखा जय हो सावल सा सेठ की। वो सावल सा सेठ तो देखा मुनीम जी उनके साथ, तो सेठ बस्ता लिए हुए मुनीम जी, सरकार इधर से चलो। तो उनका सावल सा सेठ आपका नाम है? संतों ने कहा। बोले हाँ। बोले नरसिंह जी, हाँ। बोले आपकी हुंडी आ गई है। हुंडी एक कागज में लिखा कि ये हमारे सेठ जी को दे देना। वैसे लोग मुझे माखन चोर कहते, कोई कुछ कहता, लेकिन आपने सेठ बना दिया। जब आपने सेठ बना ही दिया तो आप कभी परवाह मत करना। तो और ये सेवक आपकी सेवा में सदैव तत्पर है, भगवान ने ऐसा लिखा। जो भगवद आश्रित है, एक बार ये चलता रहता है, जो संत जन होते हैं उनके विरोधी अपने आप बन जाते हैं, किसी से कोई मतलब नहीं, अपने आप विरोधी बन जाते हैं। कबीरदास जी का पूरी काशी में यश था। भजन करने वाले महापुरुषों का यश बढ़ता है जब, तो जो भजनहीन होते हैं उनके हृदय में जलन पैदा हो जाती है और उनको विविध प्रकार से फंसाना चाहते हैं, उनको कष्ट देना चाहते हैं। तो कबीरदास जी के यश को भूमिल करने के लिए कुछ ब्राह्मणों ने एक रचना रची, मुड़ मुड़ा के कबीरदास जी के शिष्य बन करके
पूरी काशी के सब आश्रमों में निमंत्रण दे आए। कल भंडारा है, संत सेवा है, सबने स्वीकार किया। कबीरदास जी अपनी दिनचर्या करके निकले तो संत मंडली आने लगी। बोले कै बजे सेवा है? साधु सेवा। बोले कौन सी साधु सेवा? बोले कल आपके शिष्यजन निमंत्रण दे के आए, पूरी काशी के सब संत आ रहे हैं। कबीरदास जी ने कहा यहाँ तो एक की भी व्यवस्था नहीं, पूरी काशी के संत आ रहे हैं। अच्छा, समझ में आ रहा है, लीला बिहारी तुम लीला करना चाहते हो। गए अपना निकल गए गंगा किनारे, एक झाऊ के नीचे बैठकर अपना भजन ध्यान में मगन है। 11-12 बजे तो उन्होंने देखा संतों की मंडली काशी तो बहुत। कबीरदास जी ने देखा कि आश्रम की, तो बोले पता नहीं क्या होगा, चलो चलते हैं। तो ऐसे गमछा वस्त्र करके ऐसे डालकर मुंह ढक करके वहां बड़ी बड़ी पंगत लगी थी। कबीरदास जी सबको पाओ जी पाओ। कबीरदास जी के रूप में स्वयं भगवान पाओ जी। कबीरदास जी ने कहा अच्छा, जब स्वामी परस रहे तो हम भी बैठ के पा ले। तो जब उसी पंगत में बैठ गए अपना कपड़ा ढक करके, और जब मोहरे की दक्षिणा दे रहे थे सब लोग कि वाह कबीरदास जी ने आज तो साधु से सबको। जब कबीरदास जी के सामने आए तो ऐसे मुंह ढके, बोले देखो जो मेरा होता है उसे मुंह छुपाना नहीं पड़ता, मुंह ढकला नहीं पड़ता। लो दक्षिणा, तुम भी दक्षिणा लो। कबीरदास जी को कबीरदास जी दक्षिणा दे रहे, वो कबीरदास जी है भगवान, और ये पाले वाले कबीरदास जी है भगवान के। कभी भगवान अपने अरे जमाने जोर लगा ले, कितना जोर लगाएगा, भक्त और भगवान का झंडा कभी न झुकने पाएगा। बिल्कुल चिंता, शोक, भय, उद्वेग रहित जीवन भगवद आश्रित। तुम भगवान के मंगल विधान में सदा सर्वदा प्रसन्न रहो। अब ये विचार कर लो कि भगवान जो करेंगे तुम्हारा मंगल करेंगे। अब थोड़ा ऐसा बीच में लगता है कि अमंगल हो रहा है क्या, लेकिन पक्का समझो बहुत बड़ा मंगल उनका विधान होता है। बहुत ही उत्तम मंगल होता है भगवान के शरणागत का। भगवान हमारे विचारों वाले नहीं है, हमारे विचार प्राकृतिक है, भगवान के विचार चिदानंदमय हैं। वो अपने विचार से हमारा मंगल करते हो, हम अपने विचार से मंगल चाहते हैं। भगवान के विचार से मंगल ही हमारा होगा, इसलिए कभी हमको चिंता, शोक, भय नहीं करना चाहिए। भगवान की ओर से कभी तुम्हारे लिए ऐसा विधान नहीं होगा कि तुम दुखी हो जाओ, बस तुम्हारी सोच हो सकती है, उसका परिणाम बहुत मंगल होगा। जगत की ओर से निराश हो जाओ, किसी से आशा मत रखो, फिर आप देखो आपका जीवन कैसा आनंद में व्यतीत होता है। ये जो जगत की आशा है यही दुख प्रदान करती, सच्ची जगत की आशा ही दुख प्रदान करती है। अगर जगत से कोई संबंध न रखा जाए और भगवत भाव में रहकर तो बहुत अच्छा जीवन चलेगा। अपने कर्तव्य का पालन करो, परिवार को भगवत स्वरूप मानकर पोषण करो, किसी से कोई संबंध मत रखो, कोई आशा मत रखो, यही अध्यात्म सिखाता है। अपने आप भगवत स्वरूप, सबका व्यवहार मंगलमय और आपका जीवन मंगलमय। अपने घर में ऐसे रहो जैसे किसी अतिथि के घर में रह जाता है। चलना है, यहां से जाना है। कौन रहता है अपने घर में अतिथि की भांति? भगवान का भक्त। जाना है यहां से, अपनी प्रिया प्रीतम के पास जाना। ये हमारा घर नहीं है, यहां तो हम समय व्यतीत कर रहे हैं, अपनी आयु व्यतीत कर रहे हैं भगवत आराधना करते हुए। हमें जाना है प्रिया प्रीतम के पास। वास्तविक घर भगवान का धाम है हमारा, वास्तविक घर वाले प्रभु हैं हमारे। जो नित्य सच्चिदानंद भगवान के चरणों में अपने चित्त को समर्पित करता रहता है, उसको यह अनुभव होने लगता है कि बड़ी कृपा है हमारे ऊपर भगवान की, बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। सर्वसमर्थ परम सुहृद भगवान ऐसे भक्त के ऊपर हर समय वरद हस्त रखे रहते हैं। ये केवल प्रवचन नहीं, सच्ची बात मानिए। ऐसे भगवान का वरद हस्त हर समय रहता है।
जब भगवान की छत्र छाया में भक्त अपने को देखता है तो आसपास घोर विपत्तियों का भी समुदाय हो तो भी वो आनंद में मगन रहता है। हर हालत में आनंदित रहना ये भक्त का स्वभाव है। भगवान ऐसे भक्तों को प्यार करते हैं जैसे कछुआ अपने अंडे को बाहर रख आवे और रात दिन उसका चिंतन करे। जब भक्त भगवान को समर्पित होता है तो भगवान रात दिन उसकी ऐसे चिंतन सुरक्षा करते हैं। अभय, ये दैवी संपदा का पहला गुण है। ये भगवान के शरणागत पर जागृत हो जाता है। वो भयभीत नहीं होता, किसी भी उससे भयभीत नहीं होता। यही डर हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। इस डर से डरते रहना चाहिए कहीं गुण रूपी पानी में फिसल न जाए, नहीं तो गलती हो सकती है। साधक सावधान रहे। ये अभय दैवी संपदा का सबसे बड़ा गुण है। जो भयहारी भगवान की शरण में आ जाता है तो उसके अंदर ये अभय प्रकट हो जाता है। अगर कहीं तुम्हें एकांत में भय लग रहा है, एक आदमी तो एकांतिक में आए थे, वो कह रहे थे कि हमें हर समय भय लगा रहता कि कोई हमारे पीछे है, अंधेरा तो लगता कोई खड़ा है, मैं जीना मुश्किल हो गया, ऐसा भय। देखो ये मन कैसा है, भगवान से विमुख होने पर कैसे डरवाता है। वो कह रहे हैं हर समय मुझे डर लगा रहता है, कोई सामने खड़ा है, कोई पीछे खड़ा है, ऐसा भय लगने लगता है। और जब भगवान की शरण में आ जाते हैं तो ये अभय स्थिति हृदय में जागृत हो जाती है। कोई भी भय आसपास आ ही नहीं सकता, यहां तक कि नरक का भी भय खत्म हो जाता है जो भगवान की शरण में है। महापापी भी पुण्यात्मा महान भक्तों के समान वो उत्तम गति को प्राप्त हो जाता है जो भगवान की शरण में हो जाता है। पर ये जो भोगों का आश्रय लिए हुए हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं, ये कभी उस अभय को जान ही नहीं सकते कि अभय पद है क्या। इनको तो कदम कदम पर शोक, भय और दुख की प्राप्ति होगी, कोई बचा नहीं सकता। जो भोगों में लगे हैं, मनमानी आचरण कर रहे हैं। अगर निर्भय होना चाहते हो, परम सुखी होना चाहते हो तो भगवान के शरणागत हो जाओ। सारे जगत को अभय दान देने वाले भगवान है। भगवान का एक प्रण है, मम पन शरणागत भयहारी। जो मेरी शरण में आ गया उसके भय का मैं नाश कर देता हूं। साधना में अवस्था मन की मानी जाती है कि आप कितने अच्छे साधक हैं। यदि आपका मन भगवदाकार है, हर समय भगवत चिंतन चल रहा है, आपके स्वप्न भागवतिक आ रहे हैं, आपके विचार भागवतिक हैं, तो आपकी अच्छी साधना हो रही। और यदि आपके स्वप्न गंदे आ रहे हैं, क्योंकि स्वप्न में मन का ही सारा खेल होता है, और आपकी चिंतन वृत्ति वासनात्मक चल रही, तो अभी साधना का प्रभाव मन पे नहीं पड़ा है। जिसका मन हर समय भगवत चिंतन करता रहता है, वो जीते जी जीवन मुक्त हो जाता अनुभव होता है। जैसे किसी ने कहा कि हमें कैसे पता चलेगा कि हमारा काम हो गया है। तो जैसे आप भोजन पा लेते हैं तो किसी दूसरे से गारंटी थोड़ी लेनी होती कि हम छक गए हैं क्या, आप जरा बताना हम छक गए हैं क्या। नहीं, अपने हृदय में आ जाता है कि अब मैं तृप्त हो गया। ऐसे ही अपने हृदय में आ जाता है कि मेरा काम हो गया, अब मेरा जन्म नहीं हो। ये हृदय में आ जाता है, अपने आप अनुभव में आ जाता है। जब स्वरूप बोध होता है तो किसी और से सलाह थोड़ी लेनी होती है, वो अपने आप अनुभव में आ जाता है। हाँ, यदि गुरुदेव का वर्ण नहीं किया है तो फिर आपको किसी न किसी गुरु से प्रमाणित करवाना पड़ेगा। अगर गुरुदेव का वर्ण किया है तो वही मंत्र, वही नाम, वही गुरु शरणागति आपको अंदर से पुष्ट कर देगी कि आपका काम हो गया है। विषय चिंतन करता हुआ मन विषय आसक्ति को प्राप्त होता है। विषय आसक्ति को प्राप्त हुआ मन बार बार जन्म मरण और नरक को प्राप्त होता है। बस ये विषय चिंतन हटाना ही प्रमुख कर्तव्य साधना का है।
बार बार मन को विषयों से हटा करके प्रभु के नाम में लगाओ, प्रभु के रूप में लगाओ, प्रभु की लीला में लगाओ। 3 प्रकार का चिंतन होता है। एक असत चिंतन, जिसे पाप कहते हैं, जिसे अशुभ चिंतन कहते हैं। एक सत चिंतन, जिसे पुण्य कहते हैं, जिसे शुभ चिंतन कहते हैं। और एक भगवत चिंतन। पाप चिंतन, अशुभ चिंतन, पुण्य चिंतन, शुभ चिंतन, ये दोनों संसार में बांधने वाले हैं। संसार से मुक्त नहीं हो सकते शुभ चिंतन करके। पुण्य का प्रताप आपको देवलोक आदि के भोग भुगा सकता है, भगवत प्राप्ति नहीं। लेकिन भगवत चिंतन से आपके शुभ अशुभ दोनों का नाश होकर भगवत प्राप्ति हो जाएगी। अब आप देखो अपने मन में कि अधिक समय आपका भगवत चिंतन होता है, शुभ चिंतन होता है, कि पाप चिंतन होता है। प्रारंभ में तो सपोर्ट करने के लिए कहते हैं मन लगे ना लगे आप नाम जप करो, लेकिन जब उसकी कसौटी होती है भक्त की, तब मन ही से होती है। अगर मन आपका पाप चिंतन कर रहा है, अशुभ चिंतन कर रहा है, स्वप्न गंदे आ रहे हैं, अभी आपके ऊपर रंग नहीं चढ़ा भक्ति का, भजन का रंग नहीं चढ़ा। जब शुभ और अशुभ दोनों चिंतन छूट जाए, केवल भगवत चिंतन हो। असत चिंतन, अशुभ चिंतन तो साधक का होने न पावे, ऐसे बचावे। क्योंकि जितना अशुभ चिंतन होगा वो आपको भ्रष्ट करेगा, पक्का करेगा। अशुभ चिंतन से तो भयभीत हो जाओ। जहां पाप का चिंतन, गंदी बातों का चिंतन हो, भयभीत हो जाओ, पुकारो प्रभु को, राधा 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 राधा। ये अशुभ चिंतन आपको दुख, विपत्ति, चिंता, शोक में फंसा देगा। और शुभ चिंतन ये कोई खास बात नहीं, ये दुख तो नहीं देगा आपको, पर फंसा ये भी देगा, लोक लोकांतर के सुखों में फंसा देगा। तो ना हमें शुभ चिंतन करना है, ना अशुभ चिंतन करना है, हमें भगवत चिंतन करना है। भगवत चिंतन में ऐसा तेज प्रकट होता है ज्ञान का, जैसे सूर्य के प्रकाश में रस्सी में सांप का जो भ्रम हो जाता है वो नष्ट हो जाता है। जहां सूर्य उदय हुआ दिखाई देता है रस्सी, ऐसे जो भगवान में संसार का भ्रम हो गया है, राग द्वेष मान अपमान निंदा स्तुति, ये ज्ञान में सब नष्ट हो जाता है। तो ये ज्ञान प्रकट होता है भगवत चिंतन से। भगवत चिंतन से अज्ञान अंधकार का नाश होता है और समस्त दैवी संपदा के गुण उसमें जागृत हो जाते हैं। दैवी देव संपदा, देव भगवान को कहते हैं। जहां दैवी गुण आए तहां भगवान का प्रादुर्भाव उसके हृदय में हो जाता है। फिर समझिए, चिंतन 3 प्रकार का होता है। एक पाप चिंतन, एक पुण्य चिंतन, एक भगवत चिंतन। जो भगवत प्राप्ति करना चाहते हैं उनका पाप चिंतन तो होने ना पावे, पुण्य चिंतन भी खास बात नहीं है, इसलिए हर समय भगवत चिंतन हो। भगवत चिंतन से ज्ञान प्रकाशित होता है और जैसे सूर्य के तेज से रस्सी में सांप का भ्रम नष्ट हो जाता है, स्पष्ट दिखाई देती रस्सी, ऐसे जगत जो दिखाई देता है स्पष्ट ज्ञान में दिखाई देता है। ये सर्वम खलमिदम ब्रह्म, ये भगवान है। दैवी कहते हैं देव संपदा को, देव संपदा अर्थात भगवान के भागवती गुण। जहां दैवी संपदा आती वहां भगवान प्रकट हो जाते हैं। जहां भगवान प्रकट होते हैं वहां परमानंद की बाढ़ आती है। पर ये ध्यान रखें, गुलाब का फूल कांटों में खिलता है, उसकी सुगंध लेनी, फूल लेना है तो कांटों से बचाकर। ऐसे ही जब आप भगवत चिंतन के लिए चलेंगे तो आपका चिंतन चुराने के लिए माया विविध नाटक करेगी, कांटे फैलाएगी। कोई तुम्हारी निंदा करेगा, कोई अपमान करेगा, कोई उपहास करेगा, तुम्हारी अव्यवस्था हो सकती है, तुम्हारी परिस्थिति बहुत भयावह हो सकती है। इन परिस्थितियों में भी भगवत चिंतन का तार ना टूटने पावे तो आगे गुलाब का फूल है। जिसे कांटे से बचाकर गुलाब का फूल लेते हैं और भगवद अर्पित करके सौरभ का सुख लेते हैं, ऐसे ही भगवान के प्रेमानंद का अनुभव करने के लिए संसार के कांटों से बचना होगा। और खिलेगा यही फूल संसार में ही, मनुष्य देह में, और योनियों में नहीं।
भगवत प्राप्ति स्वर्ग में नहीं होगी, इसी मृत्यु लोक में होगी। पहले मन नहीं लगता भगवत चिंतन में। भगवत चिंतन जबरदस्ती करना पड़ता है। भगवत चिंतन जे ही प्रारंभ करोगे ते ही बहुत बाढ़ आ जाएगी पाप चिंतन की। ध्यान दीजिए, बहुत लोग प्रश्न करते रहते हैं कि हम जब भजन में बैठते हैं तो बहुत गंदी बातें आती, मन बड़ा चंचल होता है, भाग जाता है। ऐसा प्रारंभ में जब कोई भगवत चिंतन प्रारंभ करता है तो उसका मन विषयों में भागता है, गंदी बातों में भागता है। अब लोग कहते पहले तो हमारा चिंतन बढ़िया होता था, अब चिंतन नहीं होता। तो कोई सिद्ध पुरुष थोड़ी हो गए, तुम्हें जबरदस्ती चिंतन करना होगा। जगत के प्राणी में जहां मन जाए तो इसमें भी भगवान, पदार्थ में मन जाए तो उसमें भी भगवान, जहां जहां मन जाए वहां वहां भगवान देखो, या मन को हटाकर नाम मंत्र में लगाओ। ऐसे भगवत स्मृति जागृत की जाती, बार बार प्रयास करना होता है। कई लोग ये प्रश्न करते हैं कि हमसे बड़े पाप हो गए तो क्या हमें भगवान की प्राप्ति हो जाएगी? तो यहां कह रहे हैं भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते हैं, वर्तमान के भजन को देखते हैं। पकड़ो इस बात को। अगर वर्तमान में आज आप सुधर गए हो, नाम जप कर रहे हो, तो आप भक्त हो। ये गीता जी में भगवान ने कहा, अपिचेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाग साधुरेव समन्तव्या सम्यक व्यवसिता। ऐसा बहुत दुराचारी पहले रहा है, बाद में उसके मन में आ गया कि भगवान के सिवा हमारा कोई कल्याण करने वाला नहीं, हमारा कोई नहीं। तो भगवान कहते हैं मैं उसे साधु ही मानता हूं, उसे साधु बना देता हूं। भगवान किसी के पूर्व जीवन को नहीं देखते। बहुत बढ़िया बात है। कल तक हम क्या करते रहे भगवान नहीं देखते, आज क्या कर रहे हो ये देखते हैं। यदि आज आप भजन में लग गए हो, अच्छे आचरण कर रहे हो, तो आपको भगवत प्राप्ति हो जाएगी। भगवान ये नहीं देखते कि पूर्व में पुण्यात्मा रहा है कि पापात्मा रहा है। भगवान वर्तमान में देखते कि मेरा भजन कर रहा है, बस इसी से कल्याण कर देते हैं। पकड़ो इस बात को, तो कभी प्रश्न नहीं उठेगा कि क्या हमको भी भगवत प्राप्ति हो सकती है क्या। हमारा मन यदि श्री भगवान को चाहने लगे तो श्री भगवान हमारे मन में ही आकर बस जाएंगे। भगवान की रूप माधुरी में मन डूबने लगेगा। यथार्थ सत्य, जो भगवान से थोड़ा भी प्यार करने लगे हैं, उनके हृदय में भगवान की उनकी भावना के अनुसार झलक आने लगी है। हृदय में प्रभु के आते ही अनंत जन्मों के संस्कारों का नाश हो जाता है। इसलिए तुम अपने पहले वाले घृणित जीवन को याद भी मत करो और उसको सोचकर जरा निराश भी मत हो। अमावस्या में घोर अंधकार रहता है, पर प्रातः काल में अंधकार नष्ट हो जाता है। ऐसे ही नाम का उच्चारण करते ही तुम्हारे जितने पाप अंधकार हो सब नष्ट हो जाएंगे। तुम चाहो कि एक क्षण भी प्रभु को ना भूलो। अब वर्तमान में ऐसी स्थिति बनाओ। जो प्रभु को नहीं भूलने की चाह करता है कि मुझे ऐसी स्थिति प्राप्त हो कि मैं कभी प्रभु को ना भूलूं, तो सच्ची मानो और कोई बात भगवान सुने ना सुने, ये बात जल्दी सुन लेते हैं। भजन की मांग करो तो बहुत जल्दी भगवान पूर्ण करते हो। भजन जिसका चलने लगा तो फिर लोक लोकांतर के सारी रिद्धियां सिद्धियां सुख वैभव तो उसके चरणों में लौटते हैं। जब हम प्रभु से प्रभु का स्मरण न मांगकर भोग मांगते हैं, तभी हमारा भजन रुक जाता है, भजन नहीं चल पाता। यदि हम प्रभु से केवल भजन मांगे तो विश्वास करो ब्याज में सब हो जाएगा। मूल भजन तो आपका बचेगा ही, ब्याज में लोक लोकांतर के भोग आपके चरणों में लुटते घूमेंगे। आप भजन करके तो देखो। अरे घिघियाने की जरूरत नहीं, किसी से मांगने की जरूरत नहीं, भजन करके देखो, सब ठीक हो जाएगा, सब अपने आप बन जाएगा। हम बहुत बड़ी भूल कर देते हैं कि थोड़ा भजन करके प्रभु से कुछ सांसारिक वस्तुएं, स्थितियां, परिस्थितियां बदलने की मांग कर लेते हैं, जिससे भजन छूट जाता है। यदि हमारा भजन
प्रतिपल होने की भावना बन जाए और प्रतिपल होने लगे तो चलत चितवत दिवस जागत शुपन सोवत रात हृदय तेवह श्याम मूर्ति छिन नैत उत जात। वो चल रहा है या बैठा है, वो खा पी रहा है या क्रियारत है या क्रियावीन, हर समय प्रभु समाये रहते हैं चिंतन में। प्रभु के स्मृति चिंतन के समान अध्यात्म की कोई बड़ी स्थिति नहीं, इससे बड़ी कोई स्थिति नहीं। हर समय प्रभु का अखंड चिंतन चल रहा है, परंतु ये उन्हीं को प्राप्त होता है जो प्रभु से और कुछ न मांग करके हट करके प्रभु से यही मांगते हैं कि अपना अखंड स्मरण दीजिए। ध्यान दीजिए, अखंड स्मृति से बढ़कर कोई स्थिति नहीं है। ये हम कई शास्त्रों में, महापुरुषों के वचनों में ये बात पाई है। अखंड स्मृति, हर समय भगवान के चिंतन में डूबा हुआ। जीवन भर शरीर बेच करके ढेर सारा वैभव एकत्रित किया था। यौवन अवस्था की उतार अवस्था थी वैश्या की। गांव के बाहर महल था, बहुत सुंदर वाटिका पुष्पों की थी। एक संत मंडली जिनके साथ आचार्य चरण भी थे, वहां से निकली तो बोले आज रात्रि कोई पवित्र स्थान हो तो हमें बताओ जहां अपने ठाकुर विराजमान करें और वहां आरती पूजा करके भोग लगाएं, ठाकुर जी को विश्राम करें। तो कुछ उद्दंड लोग थे, उन्होंने कहा हाँ बहुत पवित्र स्थान है, वो जो बगीचा देख रहे हो ना वो परम पवित्र ही है, क्योंकि वहां वैश्या अपने मित्रों के साथ हास्य विलास ऐसे करती रहती। संत सरल चित्त, कहीं कोई संशय नहीं, विश्वास, गए वहां, जल छिड़का, सोहनी लगी, ठाकुर जी विराजमान हुए। बस थोड़ी ही देर में भोग लगने के बाद आरती हुई, संध्या आरती, शंख घंटानाद। वैश्या ने सुना कि मेरे बगीचे में शंख घंटानाद कहां से? मैं तो नीच आचरण कर दृष्टि डाली तो एक से एक परमहंस महात्मा, ओहो मुझ अभागिनी के भाग्य खुल गए, ये भगवत प्रेमी महात्मा कहां से आ गए? अभी तक तो कौओं जैसी चेष्टा करने वाले लोगों का संग ये हंस कैसे आ गए हमारे बगीचे में? आज मेरे ऊपर भगवान की विशेष कृपा, अहेतुकी कृपा, क्योंकि मेरे कोई ऐसे आचरण नहीं जिससे भगवान प्रसन्न हो, क्योंकि बिना भगवान के प्रसन्न हुए ऐसे महापुरुषों का दर्शन कैसे हो सकता है। गई स्वर्ण के कुछ मुद्राएं, चांदी की मुद्राएं, कुछ फल मेवा आदि रखकर, महाराज स्वीकार करो। कौन हो तुम? भगवान जिस बगीचे में बैठे हो इस दासी का ही बगीचा है। कौन हो तुम? वैश्यावृत्ति से जीवन निर्वाह करने वाली हूं मैं, वैश्या हूं। बेटा कोई बात नहीं, भगवान की तो सब संतानें हैं, कोई बात नहीं, पर हम लोग तुम्हारा ये फल, ये धन, ये भोग सामग्री नहीं पा सकते, शास्त्र मर्यादा है। तो क्या भगवान हमारे उद्धार के लिए कोई रास्ता नहीं? कहा है तुम सब संपत्ति, आभूषण ये बेच करके एक रत्नों का हार बनाओ और रंगनाथ जी के माथे पे धारण करो, सारे पाप नष्ट हो जाएंगे, तुम्हें भगवत प्राप्ति हो जाएगी। और आज से वैश्यावृत्ति बंद। अब भगवान वचन देती हूं, आज तक कभी ऐसा आनंद प्राप्त ही नहीं हुआ था संत समागम का। वचन देती हूं कभी अब इस शरीर को अपवित्र नहीं करूंगी। और सब आभूषण जो जो वैभव बेचने वाला था बेच करके, फिर उसके मन में आया कि क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? आचार्य चरण से प्रार्थना की, प्रभु मैं वैश्या हूं और प्रसिद्ध हूं, क्या मुझे मंदिर में जाने दिया जाएगा? तो उन्होंने कहा जब हम आदेश करेंगे मंदिर में जाने दें। तुम अपने
हाथ से समर्पित करना, प्रभु स्वयं स्वीकार करें। जब द्रवई दीन दयालु राघव तो साधु संगति पाई। जब साधु संगति मिल जाती है तो संस्कृति का अंत हो जाता है। सब कोई आश्चर्यचकित था, इतनी नीच आचरण करने वाली अपने हाथ से कैसे भगवान के मस्तक पर आचार्य चरण ने कहा, जब तैयार हो गया मुकुट, चलो। जीव ही आगे चलना हुआ, रुक गई। भगवान मेरा पाप मेरा पिंड नहीं छोड़ रहे, क्या हुआ? मैं रजस्वला हो गई, अब कैसे? कर तुम मकर तुम मन था कर तुम सर्व समर्थ आचार्य, इष्ट से भी ज्यादा। तो सब लोगों ने सुन लिया था, रजस्वला स्त्री का भगवद श्री विग्रह स्पर्श करना निषेध है, क्योंकि वह पवित्र। आज चलो चलो जाओ। सबने रोका, प्रभु आप आचार्य हैं, आप कैसा? अगर रंगनाथ जी स्वीकार कर रहे हैं तो तुम्हें किसी को रोकने की जरूरत नहीं, और रंगनाथ जी स्वीकार करें इसका प्रमाण होगा कि सर झुका देंगे। बेटा तू जा, मस्तक पर मुकुट रंगनाथ जी का श्री विग्रह का, कर तो मकर तो मन था कर तुम सर्व समर्थ आचार्य, गुरुदेव इष्ट देव, उसको परम पद की प्राप्ति। एक एक सेवा एक एक वृत्ति भगवत प्राप्ति कराने में समर्थ है, यदि आप विश्वास कर लें। दूसरा, कृष्णदास जी अधिकारी पद पर थे, श्रीनाथ जी की समस्त सेवा विधान के अधिकारी थे श्रीनाथ जी, और वो अपने लाडले ठाकुर के लिए स्वयं जाते थे आगरा सेवकों के साथ विविध प्रकार की सेवा सामग्री खरीदने। श्रीनाथ जी अन्योर के पास गिरिराज जी में जहां प्रकट हुए वहीं विराजमान थे उस समय। आप इस बात पर बहुत ध्यान देना, भगवत प्राप्ति की बात कह रहा हूं। वहां गए तो सैकड़ों लोग घेरे हुए थे, तो सोचा क्या हो रहा है देखें। तो एक वैश्यावृत्ति से अपना जीवन निर्वाह करने वाली नवीन वैश्या नृत्य करके लोगों से अर्थ ले रही थी। नाचना गाना रिझाना, कोई 10 कोई 5 कोई 1 ऐसे। कृष्णदास जी वयोवृद्ध थे, महापुरुष, भगवत सखा है, नित्य सखा है, बहुत उच्च कोटि के महापुरुष, कोई साधारण नहीं। वैश्या को देखा, उसकी हाव भाव चातुरी, उसका बोलना, उसका चितवन, निकाला ठाकुर जी के सेवा वाले से 10 रुपये। वैश्या ने देखा कि संत है तो बड़े रिझवार संत है, 10 रुपया फिर निकाला। वैश्या की तो दृष्टि उन्हीं पे जम गई। 2-3 बार नजदीक आए, उनका 1000 मुद्राएं देंगे। मालिक आदेश कहाँ है? पूरे परिकर से जहां हमारा विश्राम स्थल वहां, अब तुम केवल हमें दिखाओ। 1000 मुद्रा में पूरे परिकर से गान बजा नृत्य। उनके परिकर से कहा कि 1000 मुद्राएं सब आपस में बांट लो, और वैश्या से कहा मेरे बादशाह के सामने तुम्हें नाचना है, तुम जितनी संपत्ति कहोगे उतनी दे, केवल नाचना है। हमारा तो जीवन कृतार्थ हो गया। आप कौन हो? काम बोले कुछ परिचय नहीं, बस मेरे साथ चलना है। अरे तुम्हारे परिकर का कोई नहीं चलेगा, इनको जितना आप कहो हम अर्थ दे दें, जिनसे इनका जीवन निर्वाह होगा, और तुम हमारे साथ चलो। ऐसा ही अधिकारी थे, खूब वैभव था। अब तो पूरे गिरिराज जी में, ब्रज में फैल गया कि बुढ़ापा बुद्धि बदल रही है। भाई देखो माया का प्रताप। कृष्णदास जी अधिकारी एक नवीन अवस्था की वैश्या आगरा से लाए हैं भाई।
लेकिन संतों का उद्देश्य जो होता है वो कोई बिरला ही जान पाता है। अपनी कुटिया के बगल में एक झोपड़ी बनवाई, विराजमान, और ब्रज के समस्त महान कुंडों का स्नान करवाया। फिर सुंदर पद पूर्ण रूप से अपनी रस रीति से गाना सिखाया उसे, ऐसे गायन किया। और अपनी रस रीति के वाद्य, एक दिन कहा चलो आज अपने बादशाह के सामने हम पेश करते हैं। तुमको वैसे ही पेश होना है जैसे बादशाह के सामने पेश हुआ जाता है। अगर मेरे साहब रीझ गए तो जन्म जन्म की बिगड़ी तेरी बन जाएगी। अभी तक नहीं बताया था किसके पास ले जा रहे। बोले चल और देख, ये मत समझना कि मेरे बादशाह मूर्ति है, साक्षात विराजमान है। उसने कहा मुझे तो पैसे से मतलब है, वो अब मनमानी पैसा देंगे, बस तू रिझा दे। और श्रीनाथ जी के पास जाके कहा प्रभु जब जब आगरा गए हैं तो आपकी पसंद की चीज लाए, आज एक पसंद की वस्तु हम लाए और आपको भेंट कर रहे हैं, स्वीकार करो। वो श्रीनाथ जी को नमन करके जीव ही नृत्य शुरू किया और पूरा पद गाया। पद गा के जीव ही ऐसे किया, ऐसे देखा, कूट मनमथ मन मथा, करोड़ करोड़ काम को मूर्छित कर देने वाले अधरों पर बंशी, विशाल नेत्र, बंक कटाक्ष, एक मुस्कान में मर गए, प्राण निकल गए, उसी क्षण निकल गए, परम पद को प्राप्त। क्या है भगवत प्राप्ति? क्या किया इसने अभी तक? वैश्या संसार के भोगों में लिप्त एक महात्मा की बात मान ली तो भगवत प्राप्ति होगी। जिस क्षण जीव आचार्य शरण में हुआ उसी क्षण से आचार्य ने पकड़ लिया उसे। आचार्य प्रकट ही हुए हैं करुणा करने के लिए। सब प्रकार के दुख दोषों का अपहरण करके अपना महान सुख प्रदान कर देते हैं आचार्य चरण। भगवत रसिक जी कहते हैं जिस दिन से मैं स्वामी हरिदास जी की शरण में हुआ, स्वामी जी ने उसी दिन से अपना लिया और सारे दुख दोषों का हरण करके मुझे महान सुख प्रदान किया। महान सुख जो दुख और सुख दोनों से परे है, अनुकूलता और प्रतिकूलता दोनों से परे है, समत्व, प्रेम, नित्य विहार रस, ये महासुख है। प्रायः हमारी मानुष बुद्धि होने के कारण जब अनुकूलता मिलती है तो लगता है गुरु की बड़ी कृपा है, आचार्य की बड़ी कृपा है, और जब प्रतिकूलता मिलती है तो लगता है शायद वो कृपा हट गई। तो इष्ट आचार्य गुरुदेव क्या स्वार्थी हैं? क्या अल्पज्ञ हैं? क्या वो राग द्वेष करते हैं? नहीं। जिनके चरणों का आश्रय लेने से परब्रह्म परमात्म तत्व का बोध होता है, प्रियालाल का प्रेम प्राप्त होता है, उनमें अपना पराया कहां, राग द्वेष कहां? वहां तो एकमात्र शरणागति का निर्वाह है। अब वो कई प्रकार से होता है। कभी कभी आचार्य गुरुदेव इष्ट देव की ऐसी करुणा प्रकट होती है जो बड़ा भयंकर रूप लेती है। हमारे लिए ऐसा लगता है बड़ा भयावना है, और परिणाम बड़ा सुहावना होता है कि यदि वो ऐसी कृपा न करते तो ये परिणाम न मिलता। पक्का मान लीजिए। कभी कभी ऐसा सुहावना लगता है कि बहुत कृपा है, पर सुहावना लगना ज्यादा अच्छा ठीक नहीं है, क्योंकि जब भयावना आएगा तब हम सुहावने में पले हैं तो हमारा मन कहीं प्रतिकूल ना हो जाए आचार्य चरणों से, गुरुदेव से, इष्ट देव से। इसलिए ये हृदय में चिंतन कीजिए कि आचार्य कृपा, गुरु कृपा, इष्ट कृपा ये एक ही है और ये परम सुख प्रदान करती है। परम सुख जो ब्रह्मा के द्वारा रचा हुआ नहीं है। जिनके द्वारा ब्रह्मा रचे गए हैं
उनका परम सुख, परमात्म सुख, भगवदानंद, प्रेमानंद ये प्राप्त होता है। भगवत ऋषि भी कहते हैं जिस दिन से आचार्य की शरण में हुए, उन्होंने अपनाया, सारे दुख दोष नष्ट हुए और मुझे महान सुख प्रदान किया। एक दिन भगवत ऋषि जी अपने गुरुदेव पूज्य श्री ललित मोहिनी देव जी से टटिया स्थान में जाकर के कहा कि गुरुदेव बहुत संयम से रहता हूं, मधुकरी वृत्ति से रहता हूं, फिर भी काम वेदना बहुत सताती है। मानो ये हर उपासक का प्रश्न है। बहुत संयम से, बहुत इंद्रियों को अंतर्मुख रख के, फिर भी ये काम वेदना सबसे बड़ा वेग है। ये काम बड़े बड़े ज्ञानियों का भी शत्रु है। साधारण पुरुषों को तो मार ही गिराता है, ये ज्ञानियों को भी गिरा देता है। इसमें बड़ा लुभावनापन है। भगवत ऋषि जी के गुरुदेव ने कहा श्री ललित मोहिनी देव जी ने कि वो करवा उठा के ला, उसमें पानी भरा, थोड़ी देर में उसमें तेल उतराने लगा। कहा देखो पहले इसमें तेल नहीं दिखाई दे रहा था, कुछ दिन पहले इसमें तेल रखा गया था, सुखाने पर ऐसा लगा तेल खत्म हो गया है, लेकिन पानी डाला तो उसमें ऊपर चिकनाहट दिखाने लगी। देखो ऐसे ही थोड़ी दिन साधना करने पर, तप के द्वारा सुखाने पर ऐसा लगता है काम वेदना नष्ट हो गई, लेकिन जहां काम का संयोग होता है फिर दिखाई देने लगता है। फिर उस करवे को रसोई अमनिया की गई थी तो बहुत आग बची हुई थी, उसी आग में रख दी। थोड़ी देर के बाद निकाला, फिर पानी डाला, बिल्कुल तेल नहीं आया। बोले देखा अब नहीं। जब प्रभु के मिलन की आग में हृदय जलने लगता है, तड़पने लगता है, रोना सिसकना तड़पना आहों की जागी, आहा आज की रात गई आप नहीं आए, हाय आज का दिन भी गया आप नहीं आए। तड़प तड़प करके वो एक एक मिनट व्यतीत कर रहा है। उस तड़पन की अग्नि में, विरहाग्नि में फिर ये काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर सब भस्म हो जाते हैं। आचार्य कृपा, गुरु कृपा, भगवत मिलन की चाह प्रकट करती है। ये न समझे कि गुरु कृपा, आचार्य कृपा से केवल लौकिक सुख सुविधा मिल जाए तो सिद्ध संत। हमारे पुत्र नहीं हो रहा था तो गर्भ रह गया, भाई बड़ी कृपा, बड़े सिद्ध संत, बड़ा सिद्ध दरबार। हमारा काम नहीं बन रहा था, अमुक काम बन गया। भूल में मत रहना, ये सुकृत का फल है। संत महापुरुषों के समागम का फल है संस्कृति का अंत हो जाना, द्वंद्वों का नाश हो जाना, प्रियालाल से मिल जाना जिनसे हम जन्म जन्मांतर से बिछड़े हुए हैं। भगवत ऋषि जी कहते हैं ये सुख हमें आचार्य चरण ने प्रदान किया। सायन कहते हैं भाष्यकारों को, वेदों का, शास्त्रों का, पुराणों का बहुत ज्ञान है, बड़ी कीर्ति है, बड़े महाजन, सम्मान प्रतिष्ठा भी है, पर यदि प्रभु से प्रेम नहीं तो इसका क्या होगा? शास्त्रों का व्याख्यान कर लेना, पुराणों का व्याख्यान कर लेना, समाज में कीर्ति प्रतिष्ठा धन वैभव महिमा प्राप्त हो जाना, क्या है इससे? अगर प्रभु के नाम में प्रीति नहीं, धाम में प्रीति नहीं, लीला में प्रीति नहीं, प्रभु के लिए रोना नहीं आया तो मिला क्या? शरीर छूटने के बाद न तुम्हारी कीर्ति जाएगी, न पैसा जाएगा, न ज्ञान जाएगा। ज्ञान वही जागृत होता है जो भगवत अनुराग में या आत्म प्रीति में, और ये सब भूल जाता है। पढ़ा लिखा ज्ञान भूल जाता है। जैसे गर्भ में भी तो ज्ञान हुआ था, भगवान ने हमें ज्ञान दिया था।
हे नाथ, अब की बार मां के गर्भ से बाहर करो। बाहर निकलकर इतना तप पूर्वक भजन करूंगा कि दोबारा किसी मां के गर्भ में ना आऊं। लेकिन जब बाहर आए, कहां 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 भूल गया वो ज्ञान। फिर लग गए मैं और मोर तोर तय माया, जही बस कीन्हे जीव निकाया। भूमि परत भा ढावर पानी, तिम जीव ही माया लपन। फिर भूल गए। ज्ञान किस काम का जो विस्मरण करा दे। शुद्ध ज्ञान बोध है, शुद्ध ज्ञान भगवत प्रेम है। जोग कुजोग ज्ञान अज्ञानु, जाने राम प्रेम परधानु। भगवत ऋषि जी कह रहे, बड़े बड़े शास्त्रों का ज्ञान होना, पुराणों का ज्ञान होना, मान प्रतिष्ठा मिलना, वैभव होना, ये सब है, भगवत प्रीति नहीं है। भगवान के लिए रोना नहीं है, निरंतर स्मृति नहीं है, तो जीवन का कोई विशेष लाभ नहीं। प्रिया प्रीतम के अनन्य भाव में जो डूबे हुए रसिकाचार्य महाजन हैं, इनकी शरणागति मात्र किशोरी जी के चरणों में प्रेम प्रदान करती है। पर शरणागति होती मन से, वचन से, कर्म से, स्वयं से। हमारे कर्म प्रिया प्रीतम के लिए हो, हमारा मन प्रिया प्रीतम में लगे, हमारी वाणी प्रिया प्रीतम का नाम जप करे, गुण कीर्तन पद कीर्तन करे, तो स्वयं में अनुभूति होने लगेगी कि मैं श्यामा जी का हूं, मैं प्रिया प्रीतम का हूं। बोले बड़े बड़े योगियों का पवित्र किया हुआ सूक्ष्म मन भी जिस नित्य विहार रस में, अर्थात श्यामा श्याम की प्रेम केली में प्रवेश नहीं कर पाता, वहां स्वामी जी महाराज की कृपा से हमारा प्रवेश हो गया। भगवत ऋषि जी कहते हैं। इसलिए हम रसिक चक्र चूड़ामणि श्री स्वामी श्री हरदास जी के चरणों की शरण में हूं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय, यदि आप भजन नहीं करते तो आप दिमाग में लिख लीजिए, चाहे अपनी नित्य डायरी में लिख लीजिए। आप एक बात पर विश्वास कर लीजिए कि आपको कोई भी सुखी नहीं कर सकता। यदि आपको कोई सुखी कर सकता है तो आप हैं। बिल्कुल घनीभूत अर्थात ठोस बात है, इसे समझ लेना। यदि आप अपने विचार के द्वारा, विवेक के द्वारा अधर्माचरणों का त्याग करके धर्म पूर्वक जीवन व्यतीत करते हुए भगवान नाम जप करते हैं, तो पूर्व पाप कर्म के अनुसार जब देह रचा गया तो उसमें जो प्रारब्ध दुख सुख का है वो तो आएगा, पर आपको परास्त नहीं कर पाएगा। और आगे आपके लिए महासुख है जो दुख और सुख दोनों से परे है। अखंड प्रसन्नता, अखंड आनंद, वो केवल आपके करने से होगा। उपदेश मिल सकते हैं, मार्ग बताया जा सकता है, आपको सहयोग मिल सकता है, पर चलना आपको होगा। यदि आप नहीं चले तो ये कहीं भ्रम हो कि मैं कहीं जाऊं और मेरी दुख निवृत्ति हो जाए, तो इस भ्रम को छोड़ देना। क्योंकि हम आप तो बहुत छोटे जीव हैं, अर्थात बहुत लघु तपस्या, लघु पुण्य वाले हैं। हम उन महापुरुषों की बात करते हैं जिन्होंने आजीवन ऐसा तप संचय किया, फिर भी उनके शरीर में भारी से भारी दुख देखे गए। ये दुख और सुख एक भ्रमात्मक इंद्रजाल है माया का, ना दुख है न सुख है। जैसे जो सपने सिर काटे कोई, बिन जागे दुख दूर न होई, ऐसे स्वप्न में तुम चक्रवर्ती सम्राट बन जाओ तो जगने पर तुम थोड़ी रहोगे, तुम जो हो वही होगे। हम भगवान के चिदानंद अंश हैं।
ये भूल कर हम अपने को स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, धनी निर्धन, दुखी सुखी आदि आदि बहुत सा प्रपंच है, इसे हम अपने दिमाग में बैठा लिया। जब तक आप ये प्रपंच नहीं छोड़ोगे तब तक आपको सुखी कोई कर ही नहीं सकता, क्योंकि दुखालयम नाशवान संसार का तो तुमने अस्तित्व रखा है। अगर ये किसी के दूर करने से होता तो स्वयं जगत गुरु परब्रह्म परमात्म तत्व भगवान श्री कृष्ण सामने हैं और अर्जुन को कह रहे हैं, मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेय शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पायनो अनित्यास्तास्तितिक्षस्व भारत। हे भारत, हे अर्जुन, ये आने जाने वाले अनुकूलता प्रतिकूलता, गर्मी शीतलता अर्थात काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर अपमान निंदा, ये सब ताप पहुंचाते हैं। अनुकूलता सम्मान यश कीर्ति धन वैभव मानी हुई मान्यता, ये सब शीतलता पहुंचाते हैं। ये उष्णता और शीतलता, अनुकूलता और प्रतिकूलता आने जाने वाले हैं। भगवान ये नहीं कह रहे मैं मिटा दूंगा, कह रहे तास तितिक्षस्व भारत। हे अर्जुन, ये तुम्हें सहना होगा। यदि तुम इसे सह गए तो तुम्हारे हृदय में ऐसी स्थिति प्रकट हो जाएगी कि फिर ये स्पर्श भी नहीं कर पाएंगे। सहने से तुम्हारी भक्ति बढ़ेगी, तुम्हारा चिंतन बढ़ेगा, तुम्हारा स्मरण बढ़ेगा। सत्य वस्तु के लिए, सत्य तत्व के लिए तुम सुखी हो जाओ। बिल्कुल खुली बात। आडंबर नाटक पाखंड इसकी जरूरत नहीं। प्राकृतिक भोगों में सुख बुद्धि, देहाभिमान, विद्या रूप महत्व कुल धन यौवन अभिमान, यही तुम्हारे दुख का मूल है और ये कोई दूसरा नहीं हटा सकता। ये तुम्हें अपने विवेक सत्संग से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा, शास्त्र स्वाध्याय से प्राप्त हुए विवेक के द्वारा इसे तुम्हें त्यागना है। दुख तुम पकड़े हो तो छुड़ा कौन सकता है? छुड़ाना तो आपको ही पड़ेगा। अगर कोई वादा करता है मैं आपको दुख रहित कर दूंगा, मुझे आज तक समझ में नहीं आया। दुख रहित होने का जो उपाय है वो गुरुजन महापुरुष संत जन बताते हैं कि जब चारों ओर अंधेरा छा रहा हो, कोई अपना न दिखाई दे रहा हो, केवल दुख ही दुख, अशांति ही अशांति, उस समय आप देखिएगा कोई एक है जो आपको बहुत प्यार कर रहा है। वो हमारे प्रभु हैं। आप जिनकी तरफ पीठ किए हो और जहां दुख है उधर मुख किए हो, वापस घूमो, सन्मुख होइएगा। सन्मुख होए जीव मोए जबहि, जन्म कोटि अघनाशों तबहि। करोड़ों जन्मों के पाप नष्ट कर देते हैं भगवान। जहां प्रभु की तरफ हुए तो पता चला बहुत जन्मों से बिछुड़ा था, वो मेरे स्वामी मिल गए। भारी से भारी संकट की निवृत्ति के लिए एकमात्र उपाय भगवान श्री हरि का आश्रय, उनके नाम का जप। सत्य मान लीजिए, आडंबर से कुछ नहीं होना। चाहे जितने जंतुर बांध लो, चाहे जितना जो कुछ जादू टोना जो मनावे सो कर लो। बारी मथे घृत होए बरु शिकताते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी यह सिद्धांत अपेल। विनिश्चितम बदामिते नान्यथा वचांस में हरि भजन थी। अटल बात है, यदि भजन नहीं करोगे तो तुम्हें कोई सुखी नहीं कर सकता। तात्कालिक आपको ऐसा लग सकता है मेरा काम बन गया, नहीं, वो तत्कालिक है। हमारा काम बनना तो तब होगा जब हमारा आवागमन मिट जाए, सदा सदा के लिए मुझे ऐसी वस्तु प्राप्त हो जाए कि जहां चाह ही खत्म हो गई।